हेलो बच्चों, मैं हूं आपका विजय सर और आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक 3.1 कवर किया है, बेसिक पूरा इंटीग्रेशन का कवर किया है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 ए के क्वेश्चंस को देखने वाले। तो बेसिक फॉर्मूलाज आई होप याद हो चुका होगा। सर साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सब कुछ याद हो चुका होगा। बट अगर आप ध्यान से सोचोगे तो अब तक मैंने टैन, कॉट, सेक और कोसेक का इंटीग्रेशन नहीं बताया। वो यहां पे आने वाला, ठीक है, वो यहां पे आने वाला है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन या फॉर्मूला जो लगने वाला है। टाइप 1 जो पिछला एक्सरसाइज था दैट वाज टाइप 1 बेसिक, जिसमें पूरे के पूरे बेसिक क्वेश्चंस थे। यहां पे जो टाइप 2 है, इस एक्सरसाइज में टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 ये कवर होने वाला है एक्सरसाइज 3.2 ए में। टाइप 2 है सब्स्टिट्यूशन। टाइप 2 क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन। कभी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिमाग में एक सॉफ्ट कॉर्नर में रखने का सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन, क्या इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वैसा, ठीक है। या फिर एक फॉर्मूला है जो बोलता है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डीएक्स, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो आंसर आता है लॉग मॉड डिनोमिनेटर। आंसर क्या आता है बच्चों? लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी। इसी फॉर्मूला का यूज करके आपके पास ये फॉर्मूलास आ रहा है। कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस सी। क्या होता है? log mod sec x प्लस सी। डिराइव नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, याद कर लेना। या फिर माइनस log mod cos x प्लस सी। ये आपका पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ tan x। सेकेंड फॉर्मूला है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। cot x dx का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस tan x प्लस सी। एंड फोर्थ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, जो होता है log mod cosec x माइनस cot x प्लस सी, या फिर log mod tan x बाई 2, log mod tan x बाई 2 प्लस सी। हम लोग tan वाले में इसको प्रिफर करते हैं, log mod sec x प्लस सी को प्रिफर करते हैं। कोई रूल नहीं है कि वही इस्तेमाल करना है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहां पे इसको प्रिफर करते हैं, प्रिफरेंस की बात है, कोई रूल नहीं है कि वही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको लगेगा टाइप 2 कवर करने के लिए। अब टाइप 2 में सब्स्टिट्यूशन या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सर कैसे मालूम पड़ेगा कि किस बंदे को सब्स्टिट्यूट करना है? जो बंदा आपको परेशान कर रहा है उसको पुट करना है। यहां पे कौन परेशान कर रहा है? सर यहां पे log x परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि log x के पावर में n है। मैं कभी भी इसको x रेज टू n नहीं सोच सकता। क्यों नहीं सोच सकता? क्योंकि सर आप ही ने तो सिखाया है x आप उसी चीज को मान सकते हो जो अलजेब्रिक हो, जो ऐसा हो, ax प्लस या माइनस b के जैसा हो, सिर्फ उसी को मान सकते हैं। बट यहां पे तो ऐसा नहीं है, ये log x है, लॉगरिथमिक है, वो अलजेब्रिक थोड़ी है, या लीनियर, अलजेब्रिक नहीं, लीनियर थोड़ी है, ठीक है। तो log x परेशान कर रहा है, तो जो परेशान करता है उसको पुट करने का। या फिर जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में अवेलेबल है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log x का डेरिवेटिव अवेलेबल है,
इसलिए इसको पुट करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x रेज टू n अपॉन x dx। यहां पे मैं पुट कर दूंगा log x को t, यहां मैं पुट कर दूंगा log x को t। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स dx, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे होता है वो समझ लो। पहला क्वेश्चन है log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स t के रिस्पेक्ट में किया तो 1 अपॉन एक्स dx बाय dt, और t का डेरिवेटिव होता है 1, dt को भेज दो यहां पे, ऐसा सोचना है तो ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt। कैसे करने का डेरिवेटिव पुट करने के बाद, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, x का साइड है इसलिए dx, t का डेरिवेटिव होता है 1, t का साइड है इसलिए dt, t का साइड है इसलिए क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर I इज इक्वल टू, क्वेश्चन बन जाएगा, जरा ध्यान से देखना बच्चों, 1 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन एक्स dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। log x को क्या बोले हो, t बोले हो, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा t रेज टू n, और ये बन जाएगा dt। t रेज टू n का, t रेज टू n का, t रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। एक्स रेज टू एन का क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वो आ गया। t के जगह पे डाल दो ये वैल्यू, क्या, log x होल रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। चल अगला, ये रहा क्वेश्चन। कौन परेशान कर रहा है, सर दोनों परेशान कर रहे हैं, न्यूमरेटर भी परेशान कर रहा है और सच बोलो तो डिनोमिनेटर भी परेशान कर रहा है। तो सर पुट किसको करेंगे, पुट किसको करेंगे, आपकी मर्जी बच्चा, आपकी मर्जी। सर मर्जी चलेगा क्या, नहीं सर नहीं चलेगा। ऐसे बंदे को पुट करो जिसका डेरिवेटिव हमारे पास हो। इसको पुट किया रूट को, या तो रूट के अंदर वाले को, तो रूट के अंदर वाले को पुट किया तो -2x आएगा, -2x नहीं है क्वेश्चन में, बट न्यूमरेटर में उस ब्रैकेट को पुट किया, किसको, साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स x को अगर पुट किया तो इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है ना, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पुट कर दो किसको, साइन इनवर्स x को t। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा dt, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन रूट में देखो ये है ना इधर, ये जो चीज है यहाँ पे वही है ना इधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा t रेज टू 3/2, कितना, t रेज टू 3/2, और ये हो गया dt। x रेज टू n, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। 5/2 ऊपर जाके 2/5 बन जाएगा, तो ये हो गया 2/5। t कौन था, t था आपका साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x रेज टू 5/2 प्लस सी, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन ऑफ x प्लस लॉग x dx, ठीक है। तो यहां पे अब बोलोगे सर यहां पे तो नहीं समझ में आ रहा है किसको क्या पुट करना है, क्योंकि पावर वगैरह में है नहीं कुछ। साइन x इसको मान सकते हो कभी भी, कभी भी इसको आप साइन x मान सकते हो, शायद से नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि सर ये लीनियर फंक्शन नहीं है, ये लीनियर प्लस लॉगरिथमिक फंक्शन है, बट अपने को क्या चाहिए, लीनियर चाहिए, तो नहीं मान सकते। जब नहीं मान सकते परेशान वही कर रहा है, पहला चीज। दूसरा, क्या इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, सर देख के तो नहीं लग रहा है, कोशिश करते हैं क्या पता अवेलेबल रहे। कैसे, देखो, पुट x प्लस लॉग x इज इक्वल टू टी। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, लॉग x का 1 अपॉन एक्स होता है,
x का साइड है इसलिए dx, और ये हो जाएगा dt। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 अपॉन x dx, ये हो जाएगा dt 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स dx। ठीक है क्या? 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स dx दिख गया? तो ये पूरा क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। तो I आ जाएगा इंटीग्रेशन में dt अपॉन साइन, ये जो ब्रैकेट है वो t है तो ये हो जाएगा साइन t। 1 अपॉन साइन क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक t dt। कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड tan t बाई 2। कोसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड tan t बाई 2, tan x बाई 2। t के जगह पे x प्लस लॉग x पुट कर दो तो ये हो जाएगा लॉग मॉड tan x प्लस लॉग x होल अपॉन 2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप अभी तक जो भी सीखा है सब अच्छे से क्लियर रहेगा। ठीक है, इनकेस फिर भी आपको कुछ डाउट होता है या कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप लोग vijp_maths इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो sec 2 दिख रहा है वो sec 2 नहीं है, sec स्क्वायर है। प्रैक्टिस किए रहोगे या फिर डेरिवेटिव अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको पता रहेगा कि sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है। सर sec स्क्वायर tan का डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे tan को पुट कर दो। सर tan को पुट करेंगे कि tan क्यूब को? सर tan को पुट करेंगे क्योंकि tan क्यूब का डेरिवेटिव है 3 आगे आएगा, फिर एक पावर कम होगा, मतलब 3 tan स्क्वायर आएगा, फिर sec स्क्वायर। 3 tan स्क्वायर तो है ही नहीं ना क्वेश्चन में, तो किसको पुट करना सही रहेगा? tan को पुट करना सही रहेगा। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ tan क्यूब एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको पुट कर दो। किसको पुट करने को बोला? tan ऑफ एंगल जो रहेगा वो तो करना ही पड़ेगा, tan एक्स स्क्वायर को t पुट कर देंगे। tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, tan का काम हो गया, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, x का साइड है dx, t का डेरिवेटिव 1 dt। 2 नहीं है मेरे पास सिर्फ x है, तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा। x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, ये 2 जाएगा उधर पे तो ये बन जाएगा dt बाई 2। क्या बन जाएगा? dt बाई 2। ठीक है, ये चीज और ये चीज देखो सेम है, ये सर्कल करना नहीं है आपको, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो वहां पे पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा बच्चों? dt बाई 2 होल अपॉन रूट में tan को t पुट किया तो ये tan क्यूब है तो ये हो जाएगा t क्यूब। क्या हो जाएगा? t का क्यूब। इस 1/2 को बाहर ले लिया, 1/2 को बाहर ले लिया। ठीक है, तो i आ जाएगा 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर dt अपॉन ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ t क्यूब। t क्यूब स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, पावर में हाफ मतलब पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 ऊपर जाएगा तो दिस विल बी t रेस टू -3/2 dt, t रेस टू -3/2 dt। देयरफॉर i आ जाएगा 1/2 बाहर, x रेस टू n का क्या होता है? x रेस टू n प्लस 1, -3/2 प्लस 1 मतलब -½ अपॉन में -½ प्लस c, -3/2 प्लस 1 इज -½ ध्यान से देखोगे
तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, माइनस आ गया आंसर में, तो आ जाएगा माइनस टी रेस टू माइनस हाफ, नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन टी रेस टू हाफ, और टी रेस टू हाफ का मतलब होता है रूट, तो -1 अपॉन रूट टी, और टी का मतलब है tan ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, फिफ्थ वाला, अब यहां पे पूरे डिनोमिनेटर को आप पुट कर सकते हो, उससे भी आएगा, या फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक कर लो। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रहता है तो आंसर आता है लॉग मॉड डिनोमिनेटर। ठीक है, कैसे देखो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 3x upon e raised to 3x plus 1 dx। therefore I आ जाएगा इंटीग्रेशन, अच्छा मैंने आपको क्या बोला, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करने के लिए ना, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर e raised to 3x का डेरिवेटिव, e raised to 3x का वो खुद आएगा, बाद में पावर का डेरिवेटिव 3, 1 का डेरिवेटिव 0, तो आपका आंसर आ गया 3 टाइम्स ऑफ e raised to 3x। मतलब काश मेरे पास न्यूमरेटर में 3 raised to 3x होता तो मेरा आंसर आ जाता लॉग मॉड डिनोमिनेटर। काश ऐसा होता, ठीक है ना, हमारी ख्वाहिश को हम पूरा कर सकते हैं ना खुद से। e raised to 3x मेरे पास ऑलरेडी है, 3 से दे दो मल्टीप्लाई, फिर मैथ्स बोलता है भाई कहां से आया 3, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए 3 से डिवाइड कर डालो, अपॉन में क्या आएगा e raised to 3x plus 1 dx। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब न्यूमरेटर में रहता है तो आंसर आता है लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी। क्या आता है आंसर, लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी। क्या बोला, समझा? ठीक है, चल आगे देखो, ये क्वेश्चन यहां पे इसको पुट कर दो, ये पूरा dx के साथ dt दे देगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा a रेस टू टी dt, a रेस टू टी का आएगा a रेस टू टी अपॉन लॉग a, कर लेना। यहां पे अगर आप साइन को पुट करोगे तो डबल सब्स्टिट्यूशन, 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का एक खासियत है, अगर आप ये पुट करते हो तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। कैसे, जरा ध्यान से देखना, प्रैक्टिस लगेगा, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा ये क्वेश्चन। log of sin e raised to x अपॉन tan of e raised to x। अगर मेरे को इसका सॉल्व करना है तो यहां पे मैं पुट कर दूंगा, log of sin e raised to x को t, क्या पुट कर दूंगा, log of sin e raised to x को t पुट कर दूंगा। log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन साइन, log का काम हो गया, ठीक है, फिर साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, साइन का भी काम हो गया, फिर e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेस टू एक्स, एक्स का साइड है तो dx, t का डेरिवेटिव 1, t का साइड है तो dt। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट e रेस टू एक्स इंटू e रेस टू एक्स dx इज इक्वल टू dt। कॉट बोले तो 1 अपॉन tan, तो ये पूरा क्या हो जाएगा e रेस टू एक्स, कॉट बोले तो 1 अपॉन tan, tan e रेस टू एक्स dx, ये बन जाएगा dt। क्या बन जाएगा, dt। यही चीज देखो यहां पे है e रेस टू एक्स tan, ठीक है, तो e रेस टू एक्स tan e रेस टू एक्स और dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो आपका आ जाएगा, ये पूरा बन गया dt, और ये अकेला बच गया जिसको हमने t अज्यूम किया था, तो ये हो जाएगा t dt। t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2। t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाय 2, तो आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। t बोले तो आपका क्वेश्चन बोले तो log ऑफ साइन e रेस टू एक्स, इसका होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, इसका होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो।
ई रेस टू 2x माइनस वन सॉरी प्लस वन अपॉन ई रेस टू 2x माइनस वन। ये क्वेश्चन का पहला स्टेप अगर याद है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अदरवाइज ये परेशान करता है, अदरवाइज ये परेशान करता है। कैसे सॉल्व होगा उस चीज पे ध्यान देना, पहला की स्टेप है इसका, नहीं तो फिर डिनोमिनेटर सेपरेट करो, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला स्टेप याद है तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे जरा ध्यान से देखना। डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ई रेस टू एक्स से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेस टू एक्स। तो कैसे और क्या आएगा वो देखो। देयरफॉर आ जाएगा इंटीग्रेशन में ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन ई रेस टू एक्स, ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस टू एक्स dx। ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू एक्स क्या बन जाएगा, ई रेस टू एक्स बन जाएगा, वन अपॉन ई रेस टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा ई रेस टू एक्स और ये बन जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स dx। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक कर डालो, ऊपर बैठा है ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स होगा इंटू माइनस वन आएगा, ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस का माइनस प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। और यही चीज देखो न्यूमरेटर में अवेलेबल है। तो जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रहेगा तो आंसर आएगा लॉग मॉड डिनोमिनेटर, आय आ जाएगा, आय आ जाएगा लॉग मॉड डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कौन है ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस, यहां पे भी छोड़ दोगे तो चल जाएगा, नहीं तो एक दो स्टेप बढ़ा लेना, ये हो जाएगा लॉग मॉड ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस सी, आय आ जाएगा लॉग मॉड क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस सी, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो दिस विल बी ई रेस टू 2x माइनस वन अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8th वाले का आंसर। 9th वन, साइन और कॉस का जोड़ी है, साइन पुट कर दोगे कॉस भाग सकता है और कॉस पुट कर दोगे तो साइन भाग सकता है, बराबर। तो किसको भगाना रहता है, एक बंदा इवन है और एक बंदा अगर ऑड है, एक इवन और एक ऑड है अगर, तो ऑड वाले को एक बाजू में करने का और इवन वाले को पुट करना है। मतलब क्या, जरा ध्यान से देखना। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में साइन रेस टू 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, ये आपका क्वेश्चन। एक इवन है एक ऑड है, तो ऑड वाले का एक बाजू में रखो, जैसे ये साइन रेस टू 4x इंटू, इसको लिखो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। क्या लिखो, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। कॉस एक्स dx कब भागेगा, जब साइन एक्स पुट करूंगा, तो ये भाग जा रहा है, साइन पुट करना है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को क्या लिखो, क्योंकि साइन पुट कर रहे हो तो पूरा साइन में होना चाहिए, खाली ये ऐसे ही रहना चाहिए। साइन रेस टू 4x कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या, कॉस एक्स dx। ठीक है, आय आ जाएगा, साइन रेस टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, साइन रेस टू 4 इंटू 1 साइन रेस टू 4x, साइन रेस टू 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स साइन रेस टू 6x इंटू कॉस एक्स dx। पुट कर दो साइन x को t, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x dx और t का 1 dt। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में ये पूरा क्या हो जाएगा, t रेस टू 4 माइनस t रेस टू 6 और ये क्या है dt। ये क्या है बच्चों, dt।
t⁴ का इंटीग्रेशन है t⁵/5 t⁵ का t�7/7 प्लस सी। t बोले तो कौन, t बोले तो sin x, तो ये हो जाएगा sin x⁵5/5 माइनस sin x⁵7/7 प्लस सी। तो आ जाएगा sin x⁵5 मतलब होता है sin⁵5x और ये हो जाएगा sin⁵7x प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9th वाले का आंसर। इधर पे x⁻11 को 1/x⁻11 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कंप्लीट डिनोमिनेटर में x⁻11 आएगा, वो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक कर लेना। यहां पे x⁻10 को पुट करोगे, x⁻9 dx आपको dt/10 दे देगा और sec² t dt बन जाएगा, dt/10 बन जाएगा। इसको देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे देखो। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में e⁻3 log x इंटू x⁴ प्लस 1 पावर में -1 dx। देयरफॉर i बन जाएगा, ये पावर में -1, इसको नीचे बुला लो, तो x⁴ प्लस 1 dx। ये e⁻3 जाएगा पावर में, तो ये हो जाएगा log ऑफ x का क्यूब। log के बेस में अगर कुछ नहीं रहता है तो वो क्या होता है, e होता है। देयरफॉर आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, a⁻log ऑफ b टू द बेस a, ये होता है b। log का बेस और log जिसके पावर में है वो अगर सेम होता है तो वो पूरा गायब हो जाता है, क्या बचता है, b बचता है। तो उसी हिसाब से log का बेस और log जिसके पावर में सेम है गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x³ बचेगा अपॉन में x⁴ प्लस 1 dx। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में चेक कर डालो, अवेलेबल नहीं है तो बना लो। कैसे, d/dx ऑफ x⁴ प्लस 1, x⁴ का कितना 4x³, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ जाए। अगर आ गया तो आंसर आ जाएगा log mod डिनोमिनेटर प्लस सी। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है तो आंसर आ जाएगा log mod डिनोमिनेटर प्लस सी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखो। परेशान करने वाला बंदा कौन है सर, रूट में tan x। परेशान करने वाला बंदा कौन है, रूट में tan x। ठीक है, तो रूट में tan x अगर परेशान कर रहा है तो tan x को पुट कर देंगे t, तो लेकिन tan x को पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव आएगा sec²x, और sec² नहीं है मेरे पास, तो sec² लाने के लिए, sec² लाने के लिए मुझे cos² से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos², ताकि 1/cos² क्या बन जाए, sec²। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा रूट tan x, 1/cos² क्या हो गया, देखो sec² आ गया, लेकिन अपॉन में क्या हो रहा है, अपॉन में एक cos कट हो जाएगा, अपॉन में एक cos कट हो जाएगा। जब एक cos कट हो गया तो sin/cos बचेगा, sin/cos tan x होता है। रूट tan x और tan x कट होके रूट tan x नीचे बचेगा और ऊपर क्या है, sec² dx। इसके आगे आप होमवर्क कर लेना, कैसे करोगे, इस tan x को पुट कर दोगे t, tan x का डेरिवेटिव होता है sec² dx, तो 1/√t करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो आपके सामने है, x-1 का होल स्क्वायर और अपॉन में x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर dx। न्यूमरेटर में ज्यादा टर्म रहेगा चलेगा, बट डिनोमिनेटर में बहुत ज्यादा टर्म्स नहीं चाहिए रहता है, तो इसको स्प्लिट नहीं कर रहा हूं, बट न्यूमरेटर को स्प्लिट कर रहा हूं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, वन का स्क्वायर वन होता है। डिनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमरेटर में लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, बाजू में माइनस 2x, और यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर डाला तो ये और ये कट हो जाएगा, एक बार बचेगा माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या करने का सर, पहला तो सॉल्व हो जा रहा है, पहले का टेंशन नहीं है। क्यों पहले का टेंशन नहीं है? क्योंकि सर ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको पुट करना पड़ेगा, बट वो सिर्फ सेकंड में करना है, पहले में नहीं, तो इसलिए इंटीग्रेशन को सेपरेट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx माइनस इंटीग्रेशन में 2x के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर dx। इसके बाद में इधर डिनोमिनेटर में इस ब्रैकेट को पुट करेंगे सेकंड वाले में, इन सेकंड इंटीग्रल साइन, इन सेकंड इंटीग्रल, सेकंड वाले इंटीग्रल साइन में पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वन को t, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का साइड dx, t का डेरिवेटिव 1 dt, तो 2x dx बन जाएगा dt। आ जाएगा इंटीग्रेशन में वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx माइनस इंटीग्रेशन में 2x dx बन जाएगा dt, 2x dx बन जाएगा dt अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। देयरफॉर आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स x माइनस का माइनस प्लस वन अपॉन टी, टी बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, टी बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करो, ऊपर अवेलेबल रहेगा। एक्स क्यूब को लिखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, देखो लेट आई इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स क्यूब, मतलब होता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर लिया जा सकता है एक्स बना के, तो रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स dx। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों वन अपॉन, इन दोनों में से रूट एक्स आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा वन प्लस एक्स dx। मेरे पास वन अपॉन रूट एक्स है, वन अपॉन रूट एक्स या वन अपॉन टू रूट एक्स किसके डेरिवेटिव में आता है, रूट एक्स के डेरिवेटिव में आता है, मतलब मेरे को पुट करना पड़ेगा रूट एक्स, और रूट एक्स को पुट करूंगा, इसलिए इस एक्स को क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखना, इस एक्स को लिखना पड़ेगा रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। पुट कर दो रूट एक्स को t, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, एक्स का साइड dx, ये हो जाएगा dt। देयरफॉर वन अपॉन रूट एक्स dx, टू चला जाएगा उधर, तो 2 dt, तो आपका आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में वन अपॉन रूट एक्स dx हो जाएगा 2 dt, और न्यूमरेटर में वन प्लस टी का स्क्वायर, 2 आ गया बाहर, 2 आ गया बाहर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x प्लस सी। देयरफॉर आ जाएगा
आई आ जाएगा 2 बाहर, tan इनवर्स ऑफ टी, टी कौन है? टी है आपका रूट एक्स प्लस सी, टी है आपका रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करो, न्यूमरेटर में अवेलेबल रहेगा। इन सब टाइप के क्वेश्चन में जब एक रूट रहेगा, जो बचे हुए क्वेश्चन से होमवर्क है, जब एक रूट रहेगा, जैसे ये हो गया पावर में -12, ठीक है, पावर में 3/2, जब ऐसे लोग रहेंगे तो रूट के अंदर वाले को पुट किया जाता है, रूट के अंदर वाले को पुट किया जाता है, ध्यान से देखना। अब जब रूट के अंदर वाले को पुट करोगे तो इसके डेरिवेटिव क्या आएगा? ए स्क्वायर इज प्योर कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट मतलब बिना एक्स वाला, तो ए स्क्वायर प्योर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। एक्स स्क्वायर का 2x होएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x होगा, तो 2x मतलब x लगेगा। इस x⁵5 को स्प्लिट कर दो, इस x⁵5 को स्प्लिट कर दो x⁴ में और x में, x⁴ और x में स्प्लिट कर दो। उसके बाद x⁴ को लिखो x स्क्वायर का स्क्वायर, x⁴ को लिखो x स्क्वायर का स्क्वायर, पुट कर दो रूट के अंदर वाला a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का आ जाएगा 2x dx, यहां पे आ जाएगा dt, देयरफॉर x dx आ जाएगा dt/2। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल दो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका t माइनस ए स्क्वायर, पुट कर दिया इधर, तो दिस इज t माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर इंटू रूट में ये पूरा क्या है? t है, और dx, x dx क्या है देख लो बच्चों, dt/2। a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया अगर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और रूट टी बोले तो t⁻², वो जो dt/2 है, अपॉन का 2 अगर बाहर ले लिया तो आ जाएगा 1/2, और यहां पे आ जाएगा dt, कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। ठीक है, t⁻² को अंदर दे देंगे तो I आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में t का स्क्वायर और t⁻², 2 प्लस हाफ कितना होता है? t⁻5/2 माइनस 2a स्क्वायर, t मतलब t⁻1, t⁻², 1 प्लस हाफ होता है 3/2 प्लस a⁴ t⁻² dt। ठीक है, देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/2, t⁻5/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है t⁻7/2 अपॉन 7/2 माइनस 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा t⁻5/2 अपॉन 5/2 प्लस a⁴ t⁻3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, देयरफॉर आ जाएगा 2 अंदर दे दिया तो नीचे के 2 सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? t⁻7/2 अपॉन 7 माइनस 2a स्क्वायर t⁻5/2 अपॉन 5 प्लस a⁴ अपॉन 3 t⁻3/2 प्लस सी, देयरफॉर आ जाएगा t⁻7/2, t मतलब कौन? t मतलब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक मिनट, हाँ, t मतलब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ⁻7/2 अपॉन 7 माइनस 2 अपॉन 5 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
रेस टू 5/2 प्लस a रेस टू 4/3 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहां पे भी करना पड़ेगा। कैसे? लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 7 प्लस 4x प्लस 5x का स्क्वायर होल अपॉन 2x प्लस 3 होल रेस टू 3/2 dx। देयरफॉर इसमें पुट किसको करेंगे? रूट के अंदर वाले को, मतलब पावर में जो फ्रैक्शन है उसकी बात हो रही है। 2x प्लस 3 को टी पुट कर देंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी, या फिर 2x का 1 3 का 0 तो 2 बचा, 2 dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। देयरफॉर dx मिल जाएगा बच्चों dt/2। यहां से x निकाल लो तो 2x की वैल्यू आ जाएगी t-3, x आ जाएगा t-3/2। तो यहां पुट कर दूंगा तो i आ जाएगा इंटीग्रेशन में 7 प्लस 4 इंटू t-3/2 प्लस 5 t-3 का होल स्क्वायर, 5 t-3/2 का होल स्क्वायर कंप्लीट अपॉन में ये क्या है? t रेस टू 3/2 और dx क्या है बच्चों? dt/2 है। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वगैरह अप्लाई कर लो और यहाँ पे कुछ कट हो रहा है तो कट कर लो, ये कट होके 2 बचेगा। ठीक है, ये जो अपॉन का 2 है उसको एकदम बाहर ले लो तो आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में 7 अपॉन में कौन है? t रेस टू 3/2। यहां पे बचा है 7 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2t-6 प्लस 5 a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन 2 का स्क्वायर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रेशन में 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को नीचे बुला लिया क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद, तो हो जाएगा 4 इंटू 7 28 प्लस 8t माइनस 24 प्लस 5 को अंदर दे दिया तो 5t का स्क्वायर माइनस 30t प्लस 45 और यहां पे क्या है? dt। ठीक है, 4 आ जाएगा बाहर तो आ जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन में 5t का स्क्वायर 8t माइनस 30t तो माइनस 22 माइनस 22t 28 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 45 ये हो जाएगा 49 अपॉन में t रेस टू 3/2 dt। t रेस टू 3/2 दे दो हर किसी को, मतलब सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में 5 t का स्क्वायर और t रेस टू 3/2 2 माइनस 3/2 तो ये हो जाएगा t रेस टू 1/2 माइनस 22 t रेस टू 1 और 1 माइनस 3/2 तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 1/2 प्लस 49 t रेस टू माइनस 3/2 dt। देयरफॉर आ जाएगा 1/8 5 बाहर t रेस टू 1/2 का कितना? t रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 22 t रेस टू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 49 t रेस टू माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ प्लस c। ठीक है, प्लस c। अभी क्या 8 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या तो नीचे से हाफ बाहर ले लो, इसको कट कर देंगे तो 1/4 बचेगा। यहां पे आ जाएगा 5/3 t रेस टू 3/2 t रेस टू 3/2 t मतलब क्या है? 2x प्लस 3 t मतलब 2x प्लस 3 तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 होल रेस टू 3/2 माइनस 2 ऑलरेडी कट हो चुका है 4 बचा है इसीलिए, तो यहां पे बचा है 22 रूट में t रेस टू आप मतलब रूट ना, रूट के अंदर कौन है? 2x प्लस 3।
ये इधर आ जाएगा तो माइनस 2 कट हो चुका है तो 49 और टी रेस टू माइनस आप नीचे आके रूट बन जाएगा और 2 की वैल्यू क्या है टी की 2x + 3 + c। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। ठीक है, डिनोमिनेटर में सेम चीज है, सेम लॉजिक करना। इसको देख लो 1/x इंटू x³ -1 dx। लेट i इज इक्वल टू 1/x इंटू x³ -1 dx। डिनोमिनेटर में x³ -1 सर परेशान कर रहा है तो उसको पुट करना पड़ेगा, बट x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², मतलब डेरिवेटिव x² आता है, तो यहां पे भी x² लाना पड़ेगा। कैसे आएगा सर? मल्टीप्लाई करके आएगा, x² लेके आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी करना पड़ेगा। x² इंटू एक्स हो जाएगा x³, बाजू में कौन है x³ -1 dx। ठीक है, पुट कर डालो x³ को t, x³ का डेरिवेटिव 3x² dx, ये हो जाएगा dt, देयरफॉर x² dx हो जाएगा dt/3। तो ये हो गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt/3 कंप्लीट अपॉन में t इंटू t -1। ठीक है, 1/3 आ गया बाहर, 1/3 आ जाएगा बच्चों बाहर। इंटीग्रेशन में क्या बचा 1 dt अपॉन t इंटू t -1। 1 क्यों लिखा अभी समझेगा। डिनोमिनेटर को देखते हुए न्यूमरेटर में कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो एडजस्टमेंट है t - t, प्लस t किया, बैलेंस करने के लिए माइनस t किया, पड़ोस में +1 है, t इंटू t -1 dt। आ जाएगा 1/3, t माइनस कॉमन लिया तो t -1 बचा, अपॉन t इंटू t -1 dt। डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया तो हो जाएगा t अपॉन t इंटू t -1 माइनस t -1 अपॉन t इंटू t -1 dt। कुछ कैंसिल होएगा तो कैंसिल कर डालो, tt कट हो जाएगा, ये दोनों भी कट हो जाएगा, I आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t -1 माइनस 1/t dt। ठीक है, I आ जाएगा 1/3, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x प्लस c। log a माइनस log b का फॉर्मूला, log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है log ऑफ a अपॉन b, log ऑफ a अपॉन b प्लस c। t के जगह पे डाल दो x³, therefore I is equal to 1/3 log mod x³ -1 अपॉन x³ प्लस c, log mod x³ -1 अपॉन x³ प्लस c। ठीक है, इसमें इसका डेरिवेटिव चेक कर लो, यही आएगा, तो 1/x log x को ऊपर ले लो और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आंसर आएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, वीडियोस लाइक नहीं किए हो, कमेंट नहीं किए हो तो कर लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक यहां पे टोटल 17 क्वेश्चंस है, जिसमें और 2 अलग अलग टाइप्स भी सीखोगे, बट ये अलग टाइप नहीं है, ये नॉर्मल वाला ही टाइप है। देखो, लेट i इज इक्वल टू, नॉर्मल टाइप मतलब वही सेकेंड टाइप वाला ही जैसा है। लेट i इज इक्वल टू cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x dx। चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, जहां पे d बड़ा है मतलब प्लस वाला लगेगा, क्या होता है फॉर्मूला 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2 कंप्लीट अपॉन में 2 साइन प्लस साइन, फॉर्मूला होता है साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2 dx। ठीक है,
2 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 2 हो जाएगा कैंसिल, शायद से ये दोनों सेम चीज है, ये भी हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। देयरफॉर आई हो जाएगा इंटीग्रेशन में साइन ऑफ 4x माइनस 3x कितना होता है x अपॉन 2, नीचे आ जाएगा कॉस ऑफ 3x माइनस 4x कितना माइनस x अपॉन 2, और यहां पे क्या है dx। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है प्लस कॉस थीटा, कॉस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन x बाई 2, कॉस का माइनस प्लस हो जाता है तो हो जाएगा cos x बाई 2 dx। साइन अपॉन कॉस क्या होता है सर, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो आपका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 dx। ये इंटीग्रेशन ऑफ tan x है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod sec x। सर आप इसको x मान रहे हो, मान सकते हो क्या, लीनियर है बच्चा, मान सकते हैं, x का पावर 1 है, तो जब इसको मैंने x माना तो हो जाएगा log mod sec x। अगर किसी को x मानते हैं तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है, 2 चला जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 2 log mod sec x बाई 2 प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। ये आपका टाइप 3 के दोनों क्वेश्चंस है। टाइप 3 बोले तो डिनोमिनेटर में जो एंगल है वो न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है, इस टाइप को हम लोग बोलते हैं एंगल एडजस्टमेंट। डिनोमिनेटर का एंगल अगर न्यूमरेटर में एडजस्ट करोगे तो कैसे आएगा वो देखो, ऊपर नीचे साइन कॉस रहेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना कि ऊपर नीचे साइन कॉस रहेगा, दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों अलग भी हो सकता है। कॉस यहां पे x माइनस ए की जरूरत है डिनोमिनेटर को देखते हुए, तो x माइनस ए किया तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस ए करूंगा dx। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होल अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, तो हो जाएगा कॉट ऑफ x माइनस ए कॉस ए, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन ए dx। इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो तो आ जाएगा कॉस ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा कॉट ऑफ x माइनस ए dx माइनस साइन ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में 1 dx, इंटीग्रेशन में 1 dx। इसके बाद में देयरफॉर i इज इक्वल टू कॉस ए बाहर, कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन, लॉग मॉड साइन एंगल है x माइनस ए माइनस साइन ए कांस्टेंट है 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, x को ले लिया आगे, देयरफॉर आ जाएगा cos a इंटू लॉग मॉड साइन ऑफ x माइनस ए माइनस x आगे साइन a प्लस सी, x इंटू साइन a प्लस सी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ऐसा ही बिल्कुल अगला क्वेश्चन भी है, ध्यान से देख लो। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ x प्लस बी dx। डिनोमिनेटर का एंगल न्यूमरेटर में बनाओ, डिनोमिनेटर में एंगल में कौन है x प्लस बी, तो न्यूमरेटर में एंगल में कौन लगेगा x प्लस बी लगेगा, b प्लस बी किया तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन लगेगा माइनस बी लगेगा। देयरफॉर आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर अपॉन में कॉस ऑफ x प्लस बी, न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस बी, माइनस कॉमन ले लिया a प्लस बी dx। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए
साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी डी एक्स माइनस कॉस ए साइन बी डी एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। तो पहला टर्म हो जाएगा टैन ऑफ एक्स प्लस बी, बाजू में कौन है देखो, एकदम पिछले वाले जैसा है ना, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस कॉस कट हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी डीएक्स। इंडिकेशन सेपरेट करके लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, पिछले क्वेश्चन का आइडिया है। तो कॉस ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस साइन ए प्लस बी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। देयरफॉर आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, टैन का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक एक्स, ठीक है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स आगे लिख दिया इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, यही दोनों क्वेश्चन थे इस टाइप में। इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा। हाँ, टाइप क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 5 6 7 8 9 5 से लेके 9 5 से लेके 9 एक अलग टाइप है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक क्या टाइप है, इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स, इस टाइप का। ऊपर सिर्फ साइन रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ कॉस रहेगा तो भी चलेगा, नीचे दोनों रहेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन। या फिर ए रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन सी रेस टू एक्स प्लस डी डी एक्स। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये बोल के सॉल्व किया जाता है। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, क्वेश्चन देखो, आइडिया लगेगा। ये सब होमवर्क है, 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, एक साइन कॉस का और एक ई रेस टू एक्स वाला। इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। लेट आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 3 tan x dx। ये जो tan x है उसको लिखो sin x अपॉन cos x। ये जो tan x है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर cos x चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 3 sin x, cos x चला जाएगा ऊपर dx, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। इसके बाद इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद लेट न्यूमरेटर is equal to a into denominator, let numerator is equal to a into denominator plus b derivative of denominator, let numerator is equal to a into denominator plus b derivative of denominator। यही चीज हम अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x is equal to a into 2 cos x प्लस 3 साइन एक्स प्लस बी बाहर 2 कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। जब भी मतलब ऐसा पुट करोगे डी बाई डी एक्स का अगला स्टेप को इक्वेशन देने का। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ए को अंदर मल्टीप्लाई करो और बी को अंदर मल्टीप्लाई करो। ए और बी निकालना है अपने को, कैसे निकलेगा ध्यान से देखते चलो। cos x आ जाएगा 2a cos x प्लस 3a sin x, b अंदर जाएगा तो 2b sin x प्लस 3b cos x। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, sin x को एक साथ cos x को एक साथ, therefore
cos x इज इक्वल टू, cos x को अगर एक साथ रखा तो 2a प्लस 3b cos x, 2a प्लस 3b cos x, इसमें से और इसमें से cos x कॉमन ले लिया और बचे हुए दोनों में से sin x कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 3a माइनस 2b sin x। दोनों को कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग, दोनों साइड में कंपेयर कर लिया तो cos x का कोएफिशिएंट, cos x का कोएफिशिएंट है 1, राइट में कौन है 2a प्लस 3b और लेफ्ट में कोई नहीं, मतलब 1 है, यहां पे कुछ नहीं है ना तो 1 है। sin x तो है नहीं, sin x नहीं है मतलब sin x का कोएफिशिएंट 0 रहेगा, ठीक है। एंड 3a माइनस 2b इज 0, 3a माइनस 2b इज 0। अब a और b की वैल्यूज अगर निकालनी है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2 एंड इक्वेशन 4 बाय 3। इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 4 को 2 से, ताकि b कैंसिल हो जाए। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी 4a प्लस 6b की वैल्यू 2 और उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9a माइनस 6b की वैल्यू 0, ठीक है। ऐड कर लिया ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। ऐड कर लो 13a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू मिल गई 2/13, इसको पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में पुट किए तो 3 इंटू 2/13 माइनस 2b की वैल्यू 0, 6/13 की वैल्यू 2b, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 3/13। जब दोनों की वैल्यूज मिल गई तो दोनों को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपका इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा उस पे ध्यान दो, cos x बन जाएगा, a की वैल्यू है 2/3, cos x आ जाएगा 2/13 है, 3 नहीं है, 2/13 ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x और b की वैल्यू कितनी है 3/13 प्लस 3/13 इंटू माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x। ये मेरे क्वेश्चन का न्यूमरेटर है इक्वेशन नंबर 1 का, तो न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू पुट कर दो, अगले पेज लेना पड़ेगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 i बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x के जगह पे वो बड़ी वैल्यू क्या 2/13 इंटू 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 3/13 माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x, यही है ना, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कौन है 2 cos x प्लस 3 sin x, थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, बोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर डालो, इस डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, ये ब्रैकेट कट हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर को सेपरेट किए तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कट हो जाएगा, क्या बचेगा 2/13 प्लस 3/13 इंटू माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x कंप्लीट अपॉन में 2 cos x प्लस 3 sin x dx। देयरफॉर आ जाएगा बच्चों 2/13 का 2/13x प्लस 3/13 बाहर, इसका डेरिवेटिव ऊपर है और हमेशा रहेगा इसी, a की वैल्यू इंटू x आता है प्लस b की वैल्यू, इसका डेरिवेटिव हमेशा ऊपर रहेगा क्योंकि हम उसी तरीके से अज्यूम कर रहे हैं। तो हो जाएगा log mod डिनोमिनेटर प्लस सी, log mod डिनोमिनेटर प्लस सी। इस टाइप का हमेशा आंसर क्या रहेगा, a की वैल्यू इंटू x प्लस b की वैल्यू log mod डिनोमिनेटर प्लस सी, क्योंकि हम इसी तरीके का चीज अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। e रेस टू x वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे से आइडिया लग जाएगा।
ठीक है, ये कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 20 प्लस 12 ई रेस टू एक्स अपॉन 3 ई रेस टू एक्स प्लस 4 dx। ठीक है, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक मिनट, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर नहीं है, a इंटू डिनोमिनेटर है प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। e रेस टू x को आगे लिख दिया, कांस्टेंट को बाद में, दिस इज इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई किया, या फिर थोड़ा सा भी रुक जाओ, a इंटू 3 रेस टू एक्स प्लस 4 प्लस b, 3 रेस टू एक्स का 3 बाहर, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स, 4 का डेरिवेटिव है 0। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल के रखो, डी बाई डी एक्स के अगले स्टेप को 2 बोलने का, तो हो जाएगा 12 e रेस टू एक्स प्लस 20, a को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3a e रेस टू एक्स प्लस 4a प्लस 3b e रेस टू एक्स, देयरफॉर 12 e रेस टू एक्स प्लस 20, e रेस टू एक्स कॉमन लिया पहले और तीसरे टर्म में से, तो 3a प्लस 3b e रेस टू एक्स प्लस 4a ऑन कंपेयरिंग e रेस टू एक्स का कोएफिशिएंट 12 है और यहाँ पे 3a प्लस 3b है, तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 12 एंड कांस्टेंट कौन है इधर 4a और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 20 है, देयरफॉर ये एज इट इज कॉपी कर लो, 3a प्लस 3b की वैल्यू 12 हो जाएगी एंड a की वैल्यू आ जाएगी 5। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी a की वैल्यू 5 यहां पे पुट कर दो, तो 3 इंटू 5 15 प्लस 3b इज 12, 15 हो जाएगा माइनस जाएगा, माइनस 3 बचेगा, सिंप्लीफाई करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -1। इन्हीं दोनों को उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपका इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा 12 e रेस टू एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 5 इंटू 3 रेस टू एक्स प्लस 4 माइनस b की वैल्यू 1 इंटू 3 e रेस टू एक्स बराबर। अब ये है आपका न्यूमरेटर ऑफ इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 i बन जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर 5 इंटू 3 रेस टू एक्स प्लस 4 माइनस 3 रेस टू एक्स होल अपॉन 3 रेस टू एक्स प्लस 4 dx। डिनोमिनेटर को कर दो सेपरेट, तो हो जाएगा 5, ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गया, माइनस 3 e रेस टू एक्स अपॉन 3 e रेस टू एक्स प्लस 4 dx। 5 का इंटीग्रेशन होता है 5x माइनस इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो आंसर आता है लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस c। तो ये हो गया हमारा 8th वाला भी सॉल्व। ठीक है, 9th सेम पैटर्न है, सॉल्व कर लेना। कॉड को लिखो कॉस अपॉन साइन, कॉस रेस टू 8 को साइन में कन्वर्ट करके साइन पुट करोगे। ठीक है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan रेस टू 5x dx। मन कर रहा होगा सर tan x को पुट कर दो, कैसे पुट करेंगे सर, tan x पुट कर दो ना, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, sec स्क्वायर तो है नहीं, तो लाना पड़ेगा। कैसे आएगा, आइडेंटिटी यूज करके, आइडेंटिटी स्क्वायर का रहता है, इसलिए हमारी मजबूरी है इसको tan क्यूब इंटू tan स्क्वायर लिखना और इस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x -1 लिखना ताकि sec स्क्वायर आ जाए। इंटीग्रेशन tan क्यूब अंदर दे दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर रहा हूं, tan क्यूब x इंटू sec स्क्वायर x dx -1 इंटू tan स्क्वायर, सॉरी tan क्यूब, तो tan क्यूब x dx। ये हो गया सॉल्व। tan को पुट कर दो, t क्यूब बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। इसका क्या करने का लेकिन, इसका लेकिन क्या करने का, ठीक है, कैसे करोगे उसको ध्यान से देखते चलो। देयरफॉर i बन जाएगा, ध्यान से देखना, tan क्यूब x
इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन tan क्यूब, सेम फंडा, वापस tan पुट करना है, सेक स्क्वायर लाना पड़ेगा। सेक स्क्वायर लाने के लिए इसको tan x इंटू tan स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर से tan स्क्वायर के जगह पे आइडेंटिटी लिखेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन में tan क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अगेन माइनस tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x सेपरेट कर डालो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x सेपरेट कर डालो तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन tan x जाएगा अंदर तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। पहला और दूसरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए tan पुट करना पड़ेगा, बट तीसरा तो डायरेक्ट फॉर्मूला देता है, तो पहले और दूसरे में सिर्फ पुट करो। इन फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीग्रल साइन पुट tan x इज इक्वल टू t, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा dt। i बन जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा t का क्यूब, ये बन गया dt माइनस t, ये बन जाएगा dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। t क्यूब का इंटीग्रेशन होता है t रेज टू 4/4, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 और इसका हो जाएगा log mod sec x प्लस c। t का क्या आएगा, t बोले तो कौन, t बोले तो tan पुट किया था ना, tan raised to 4x upon 4 tan square x upon 2 plus log mod sec x plus c। ठीक है, अगला है cos raised to 7 cos raised to 6 इंटू cos raised to 6 को cos स्क्वायर का क्यूब 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्यूब साइन पुट कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, इसको पहले खुद से थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई होगा, ध्यान से देखो, 11th का थोड़ा यूज करेंगे। कंसीडर तीनों एंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक 3x है, एक 2x है और एक x है, तो क्या लिखूं, कंसीडर tan 3x इज इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस x। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो tan 3x इंटू 1 हो जाएगा tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x, दिस इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। इन दोनों को बुला लेते हैं लेफ्ट में और इसको बुला लेते हैं राइट में, तो ये हो जाएगा tan 3x, ये हो जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये गया राइट में तो ये हो जाएगा tan 3x tan 2x और tan x। यही आपका क्वेश्चन है बच्चों, यही आपका क्वेश्चन है, इसके जगह पे ये लिख दो वहां पे I में। Therefore from इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 I बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। ठीक है, tan 3x का इंटीग्रेशन, tan 3x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec 3x अपॉन 3 माइनस tan 2x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec 2x अपॉन 2 माइनस log mod sec x प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
ठीक है, अगेन एक इवन ऑड है, कर लेना, साइन एक्स dx गायब होगा, यहाँ पे cos स्क्वायर को पुट करना पड़ेगा, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x होता है, तो cos स्क्वायर को पुट करोगे तो ये dx के साथ माइनस dt दे देगा। यहां पे 6x के जगह पे लिखो 10x माइनस 10x - 4x, डिनोमिनेटर को देखते हुए, तो हो जाएगा साइन 6x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x dx। ये जो 6x है उसको हम लिखेंगे 10x - 4x, अपॉन में क्या है साइन 10x इंटू साइन 4x dx। ठीक है, न्यूमरेटर में साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लूंगा, तो हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b होल अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x dx। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं तो आ जाएगा साइन 10x इंटू कॉस 4x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x माइनस कॉस 10x इंटू साइन 4x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x dx। अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन 4x कट हो जाएगा, साइन 10x कट हो जाएगा, cos अपॉन साइन होता है cot, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot 4x माइनस cot 10x dx। cot का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x, तो आ जाएगा log mod sin 4x अपॉन 4, बराबर ना, इसका आएगा log mod sin 10x अपॉन 10 प्लस c। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, cos पुट करेंगे, sin x गायब हो जाएगा, t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, डिवाइड करके सॉल्व होगा। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर dx। ठीक है, इसके बाद क्या करने का, पुट cos x इज इक्वल टू टी, cos x के जगह पे t पुट कर दिया, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x dx, ये हो जाएगा dt, देयरफॉर साइन x dx आ जाएगा माइनस dt, देयरफॉर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx हो गया माइनस dt, साइन एक्स dx हो गया माइनस dt, ये t क्यूब हो जाएगा और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, टी क्यूब को 1 प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 1 प्लस टी स्क्वायर बोले तो कौन, टी स्क्वायर प्लस 1 से। एक मिनट, ये माइनस को पहले बाहर ले लो, माइनस आ जाएगा बाहर, आ जाएगा माइनस बाहर, टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को लिखा टी स्क्वायर प्लस 1 dt, इसको बोल के रखा मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी टी क्यूब को टी स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दो, टी क्यूब को टी स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दो, टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, टी क्यूब आएगा टी से, टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब, टी इंटू 1 कितना हो जाएगा टी, साइन चेंज हो जाएगा, इधर आ गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा फिर माइनस टी बचा। ठीक है, देयरफॉर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसी चीज को यहां पे रख दो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई बन जाएगा इंटीग्रेशन में माइनस बाहर, टी क्यूब क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर डालो तो ये ब्रैकेट कट होके क्या बचा, टी बचा माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। यहां पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करना है, मतलब 2 एडजस्ट करना पड़ेगा, आ जाएगा माइनस टी
माइनस 1/2 और 2 एडजस्ट किया गया, टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ठीक है, देयरफॉर I इज इक्वल टू माइनस बाहर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। therefore I इज इक्वल टू माइनस अंदर ले लिया टी स्क्वायर अपॉन 2, टी है कौन, cos x, तो हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2, माइनस का माइनस प्लस 1/2 लॉग मॉड cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस सी। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2a खत्म होता है। मिलते जल्दी ही 3.2b के साथ, तब तक इसका प्रैक्टिस करके रखो, फॉर्मूला सब याद करके रखो। ठीक है, चलो बाय बाय।